मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लेना पड़ता है, ऐसा होता है क्या? ऐसे लोग डरता है। जैसे एक बार था, लोग कहते थे कि सिवान में शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया जाता है, यहाँ पे उनका नाम नहीं है, मुख्तार अंसारी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, लोग डरते नहीं हैं, बस डरते नहीं हैं, डरते नहीं है अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या नाम है भैया, आप बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र है। क्या करते हैं शैलेंद्र आप? मैं तो एक शिक्षक हूँ। शिक्षक है क्या? प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में? हाँ, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, शासकीय शिक्षक हूँ। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत हूँ। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत हूँ मैं। रिसोर्स पर्सन के पद पे कार्यरत है, मतलब क्या काम होता है? मेरा काम है कि विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक प्रयास मेरा होता है, जिसके तहत मुझे एक महीने में 30 विद्यालयों को विजिट करना होता है। अच्छा। और शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना होता है। शैक्षणिक सपोर्ट? क्या सपोर्ट प्रदान करते हैं? मीन्स उनको अवेयर करते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो केवल शिक्षा के माध्यम से नहीं हो सकता है। आर्थिक के साथ हमारा सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों में जब सामंजस्य रहेगा तो वही सतत पोषणी सिद्धांत के तहत विकास हो सकता है हमारा। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि बच्चे अगर पढ़ लिख लें, देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत सुधर गया है, लेकिन अनाथ आश्रम भी बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे संस्कारों में अभाव आ गया है। तो हम लोग का प्रयास होता है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ा जाए और उसके साथ पर्यावरण के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, यूपी में टीचरों की स्थिति को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे बीते समय में। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा कि एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए। तुमने अभी देखा नहीं आँखों का समंदर होना। अच्छा, मतलब एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो कहीं ना कहीं से हमारा जो नवयुवक है वह एक सपना सजाते हुए पढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप है, जो गवर्नमेंट सोचती है, एक्सपेक्ट करती है, और जो एक्चुअल जो मतलब है आउटकम है उसमें एक गैप है। और उस गैप का कारण केवल हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। अच्छा। कि कहीं ना कहीं मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव और रिप्रेजेंटेटिव तीनों में गैप हो गया है। कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं एक मतलब समाज के साधारण वर्ग और प्रशासन मतलब शासन के प्रति मतलब वो एक सेतु का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक आर्थिक होड़ पहुंच गई है, जिसकी कारण से मतलब आप गवर्नमेंट को केवल दोष नहीं दे सकते, वही पेपर लीक करा दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं से कोई गैप है, और उस गैप का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। जो शिक्षा जो है केवल आर्थिक की तरफ हमें लेके जा रही है। मीन्स हमारे संस्कारों का, हमारे जो मतलब सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग कहीं ना कहीं अभाव है। और सबका लास्ट रीजन है वो जनसंख्या। संस्कार है हमारे, बताइए। मतलब संस्कार में यही है कि जितने पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं उतना ज़्यादा मतलब अब हमारे देश में बताइए लिटरेसी रेट इतनी बढ़िया हो गई है, फिर भी मतलब अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। हमको हाथ धोने के बारे में सिखाया जा रहा है, हमें शौचालय के बारे में सिखाया जा रहा है, उसके लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च हो रहे हैं। पेड़ पौधों लगाने के लिए कहा जा रहा है, कोई लगाता नहीं है। मैं 466 दिन से प्रतिदिन प्रत्येक विद्यालय पे एक पौधा अपने पैसे से खरीद कर लगाता हूँ और लोगों को जागरूक करता हूँ। इस अभियान में मतलब हजारों लोग जुड़ चुके हैं, और इसके लिए मतलब कहना नहीं होगा, कहा भी सोचने से कहाँ मिलता है। तमन्नाओं का शहर चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो ये मतलब हमारे आपका है कि किसी का है दूसरे का? अब मुझे तो नहीं मालूम किसका है, लेकिन अच्छा, मुझे मस्त लगा, सुन ले आप सुना रहे थे, हमको लगा होता है अल्लामा इकबाल जी का है। अच्छा। बस कहने का मतलब यही है ना कि हमारी जो पब्लिक है, जैसे हमारे सर हैं ये, आज नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सन 1990 में इन्होंने मतलब इस मऊ के अपना बता लेंगे। हाँ, वो अपना बता लेंगे। तो कहने का बस यही तात्पर्य है कि जो हमारे आवाम है, जो भी लोग हैं, उनको कहना नहीं है, अब करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि सरकार की दृष्टि भले ही अच्छी हो या न हो, वो अलग मुद्दा है, प्रशासनिक लेवल पे भ्रष्टाचार है। इस वजह से दिक्कत हो रही है। एकदम डेफिनेटली है। मतलब प्रशासनिक स्तर पे कहीं ना कहीं जो पढ़ाई हो रही है ना, उसमें नैतिकता का एक चैप्टर होना चाहिए, इथिक्स का। अभी शिक्षा व्यवस्था पे बात हो रही है, नैतिकता की बात करेंगे, शिक्षा पे बात हो रही है। शिक्षा और नैतिकता तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर। अरे सर, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो पेपर लीक हो रहा है, जो बात होती है कि प्राइमरी स्कूलों में रात को जनवासा लगता है, गाँवों में बारात रुकती है आके प्राइमरी स्कूल। अरे सुन लीजिए सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, इतना वास्तविकता से दूर नहीं है हम, है ना। जनवासा लगता है, वहाँ पे मंत्री जी लोग आते हैं तो क्लास बंद हो जाती है। अभी हम लोग 2 दिन पहले पता नहीं कहाँ देवरिया में थे, तो वहाँ पे कोई एक कार्यक्रम था, तो उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे, सारे सरकारी प्राइवेट स्कूल के बच्चे पहुँचे हुए थे। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब किससे गड़बड़ी है?
मतलब सर कोई तो जवाबदेह है। इसका कोई ना कोई सर एक ही तंत्र सर इसको हम जवाबदेही के लिए नहीं कर सकते हैं, केवल इसमें सरकार की नहीं, हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो भी लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी कहीं ना कहीं भी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि मतलब किसी एक पार्टी, जैसे शिक्षक को हम दोषी नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी दोषी नहीं दे सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब एक सिस्टम का जो एक चलन है, परंपरा है, इसमें सबको एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन सर शिक्षा व्यवस्था पहले से काफ़ी सुधरी है, हमारे शिक्षक सर काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर फैसल अंसारी है सर। हाँ? अमीर फैसल अंसारी। अमीर फैसल अंसारी जी सर। क्या करते हैं सर? मैं वर्तमान समय